नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुके हैं पवन सिंह। पावर स्टार पवन सिंह की आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एक तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर की खूब चर्चा होने लगी। मसलन उस तस्वीर को लेकर ऐसी स्थिति बनाई कि राजपूत नेताओं ने कहीं ना कहीं इस तस्वीर को अपनी आन बान शान पर ले लिया। पवन सिंह को ट्रोल किया जाने लगा क्योंकि इस तस्वीर में पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते नजर आ रहे थे। ऐसे में राजपूत समाज के जो कार्यकर्ता है, राजपूत समाज से जो नेता आते हैं, वो ये मानने लगे कि कुशवाहा के सामने राजपूत झुकने नहीं चाहिए थे। पवन सिंह क्यों झुक गए? आखिर कहाँ मजबूरी रही? क्या राजनीतिक मजबूरी है कि पवन सिंह को झुकना पड़ा? अब इन सब ट्रोल्स के बीच पवन सिंह ने जवाब दे दिया है और अपना पावर दिखा दिया है। पवन सिंह ने ट्वीट करके लिखा है, मेरे लिए इंसानियत मायने रखता है। अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो क्या उसको झुकना बोलते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, ये मेरा संस्कार है। जय माता दी। आपको बता दें कि पवन सिंह चुनाव में बड़ा सियासी चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दरमियान शाहाबाद से उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव में उतरे थे काराकाट से। और पूरे शाहाबाद क्षेत्र में कहीं ना कहीं पवन सिंह को टिकट नहीं दिए जाने के बाद नाराजगी साफ तौर पर दिख रही थी। चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला। न सिर्फ शाहाबाद क्षेत्र प्रभावित हुआ, बल्कि मगध में भी बीजेपी को जीत नहीं मिल पाई थी और एक बड़ा डेंट लगा था, जिसके बाद बीजेपी कोशिश में जुट गई है कि इस बार के चुनाव में पवन सिंह को साधा जाए, क्योंकि अगर पवन सिंह को साथ दिया जाता है तो राजपूत वोट बैंक को भी साथ दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की वजह से कुशवाहा के वोट बैंक में डेंट पड़ा था, उपेंद्र कुशवाहा को झटका लगा था। ऐसे में सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को मनाना जरूरी था, तभी पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री हो पाती। तो बीजेपी इसको भली भांति समझ रही थी। सबसे पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा की पवन सिंह से मुलाकात कराई जाती है, ताकि उन दोनों के बीच की नाराजगी दूर हो जाए। उसके बाद पवन सिंह गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी चाह रही थी कि सबसे पहले कुशवाहा से उनकी नाराजगी दूर हो जाए, ताकि दोनों के दिल मिल जाएं और इसका असर चुनाव में देखने को ना मिले और पवन सिंह आसानी से बीजेपी में शामिल हो जाए। राजपूत वोट बैंक भी साथ दिया जाएगा, पवन सिंह का पावर भी चुनाव में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसका थोड़ा उल्टा हो गया। राजपूत और कुशवाहा के बीच की लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल गई। कहीं ना कहीं राजपूत के जो नेता है वो ये मानने लगे कि ऐसे में उनका अपमान हुआ है। पवन सिंह क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के सामने जाकर झुक गए, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में राजपूत कमजोर हो गए। पवनवा वो अपना मुंह से करत के सुधीर भैया, अगर हम कोनो गलती करते सीधे कहिए पवनवा ते हेंग मत कर, तो हम अपना अधिकार ते कहनी हम कि संयम बरतल जाओ। हमारा बोलना पता केहू एक्शन ना ललक तन बोलवा के देखवा दियो लोग तो ऊपर से तहनी का तना ही चाहे ला उनकर बारह लोग तन बोलवा के दिखा दियो लोग। लेकिन थोड़ा सा एकरा के गिरा के ना, एकरा के उठा के एक कली हाथ ना गिर गिला के काम नहीं है। अगर गिरही को ही तो जनता के सामने गिरम समझे जे हमरा के 22,000 दिलक, उनकरा के 2,74,000 दिलक। अब सब लोग लगे गिरते चलम सन, कुछ सफलता भेटेबे ना करी, जैसे बनी घरे बैठल जाई। राहुल रउआ के नहीं खेचिनत तो प्रोफेशन में बस और कुछ नहीं के कहे के। भगवान तरह के खूब आगे बढ़ावस, खूब आबाद रह, शतक मार के नबाद रह। अब पवन सिंह ने उन ट्रोलर्स को जवाब दे दिया और कहा है कि ये मेरा संस्कार है और अगर कोई बड़ा हमारे सामने आता है तो मैं उसे झुककर प्रणाम करूंगा। मुझे यही सिखाया गया है, मेरा यही संस्कार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पावर कम हो गया है। बहरहाल आपको इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।